अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर सुमन मंगलसूत्र पहनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनेगी, वरना नहीं। बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। आज तुमने ये सारी बातें कर कर हमारी आत्मा को छलनी कर दिया है। बस करो प्लीज। अंशुमन जी, आज नंदन ने हमारी मान, हमारी मर्यादा पर हाथ डाल दिया है। आज इसने पूरे परिवार के सामने वो करने की कोशिश की जिसे करने का दुस्साहस कभी दुशासन ने किया था। बड़ी पूरा सभा में सबके सामने, वो भी वहां सब चुप थे और यहाँ अंशुमन जी, आज नंदन ने सबके सामने हमारे सुहाग की निशानी को नीचा दिखाया है, हमारे मंगलसूत्र की पवित्रता का अपमान किया है, हमारे रिश्ते का अपमान किया है, हमारी मान, मर्यादा, सम्मान सबको तार-तार करके रख दिया है। अंशुमन जी, आपको हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारी पत्नी होने की गरिमा हमें लौटानी होगी। आपको पूरे परिवार के सामने हमें यह मंगलसूत्र वापस पहनाना होगा। आज आधी रात तक का समय आपके पास। आधी रात को तारीख बदलने से पहले आपको हमें हमारा मान वापस देना होगा। आज हमारे अंशुमन जी को अपनी सुमन के लिए इतना करना ही होगा। ऐसा ही होगा सुमन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बहुत हो गया, अब तो मेरे बर्दाश्त के भी बाहर हो गया। आज फैसला हो ही जाए। रुक जाइए सुंदर बाबू। ये है वकील साहिबा और ये नंदन, इन दोनों की मिली भगत है। ये छुपकर इस मोबाइल पे आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। नंदन ने पहले अपने वकील को यहाँ बुलाया और फिर नंदन ने आपको भड़काया ताकि आपको इतना गुस्सा आ जाए कि आप वही करने लगे जो ये चाहता है। और फिर सब सबूत इकट्ठा करने के बाद ये आपको जेल भिजवा देते हैं। आप अगर आज सुमन के पास चले जाते तो ये आपको सुमन से उतना ही दूर कर देता। क्या आप ये चाहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुमन बाबू, आप चाहते हैं क्या ये? लेकिन नाना जी, आपने देखा ये किस तरह सारी सीमा लांघ रहा है। यही तो वो चाहता है कि आप भी अपनी सीमाएं लांघ लें और आप जोश में अपना होश खो बैठे। फिर क्या होगा? फिर आपको जेल हो जाएगी अंशुमन बाबू। और उसके बाद आपकी पीठ के पीछे वो सुमन के साथ क्या क्या करेगा आप सोच भी नहीं सकते। क्या यही सोचकर ब्याह था हमने सुमन को आपके साथ? मैंने सुमन का हाथ आपके हाथ में दिया था अंशुमन बाबू, ये सोचकर कि आप बहुत ही सुलझे हुए लड़के हैं, आप परिस्थिति को पहचान सकते हैं। मिथिलेश जी और बहुरिया, आप बहुत संपन्न परिवार के हैं, इसलिए हम छोटा मुंह बड़ी बात करके आपसे क्षमा चाहते हैं। महन जी, आप सच में छोटे मुंह बड़ी बात ही कर गए। आप महंत हैं मंदिर के, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, तो क्या माथे पे जाके नाचेंगे? देखिए, हम आपको कोई अपशब्द नहीं कहना चाहते, आपका अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए आप चले जाइए और साथ में ना अपनी इस आफत की देवी को लेके जाइए अभी की अभी। बड़की बहू, ऐसे बात करते हैं मान जी से? अपने बड़ों से पूज्य नहीं है हमारे। नंदन के साथ साथ तुम भी अपनी मर्यादा भूलती जा रही हो। क्षमा करें मान जी। वकील साहिबा, ऐसे चोरी छुपे
बिना किसी के सहमति के वीडियो रिकॉर्ड करना भी कानूनी अपराध है। इतना तो जानती होंगी आप, वकील है ना। ये सब देखकर इतना तो समझ जाना चाहिए कि नंदन अंशुमन को भड़काना चाहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भड़का रहा हूं मैं पिप्पी को। वो क्या है ना, इनमें इतनी ताकत है ही नहीं कि ये मुझसे अकेले लड़ सके। ये आप सबका साथ ले रहे हैं मुझसे लड़ने के लिए, सहारा ले रहे हैं आप सबका। और यहां देखिए, मैं अकेला खड़ा हूं अपने दम पर। वो क्या है ना, इनके औकात से बाहर है कि ये सुमन को मुझसे अलग कर सके। नहीं बेटा, नहीं संभालो अपने आप को बेटा जी। अब जो चाहे, जो मेरी मर्जी वो मैं करूंगा सुमन के साथ। देखा सुमन, ये सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखा सकते हैं, मंगलसूत्र नहीं पहना सकते। मंगलसूत्र पहनाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं सब जीतूं। मिथिलेश, अंशुमन को कमरे में लेके जा। सुमन, तुम्हें मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा 12 बजे से पहले, ये मेरा वादा है तुमसे। कॉल करना था। राय बहादुर खानदान को खत्म करके ही दम लेगी ये लड़की तो। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सुने थे ये, आज देख भी लिए। भला कोई सोचा था कि राय बहादुर खानदान को एक दिन ऐसा दिन देखना पड़ेगा? भगनी है वो हमारी। बाकी अच्छा होता कि जन्मते ही जहर दे देते, ये बखेड़ा देखने से बच जाते। सही कह रहे हैं, चलिए। कितनी बार तुम्हें कहा, बात समझ में नहीं आती। मेरी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं है तुम्हारे लिए। प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी से दफा हो जाओगे।